रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अवैध घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। बांग्लादेशी संदिग्धों की हिरासत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि अगर अवैध तरीके से कोई घुसपैठिया सीमा पार करता है और उसे हिरासत में नहीं लिया जाता तो वो गायब हो जाएगा और दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश देना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ ही कोर्ट ने बकायदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय का इस पूरे मामले को लेकर के रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने इस टिप्पणी को ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वैध बनाने की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। ये घुसपैठिए हैं जो उनके राज्य की सीमाओं में घुस आए थे और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कई दस्तावेज थमा दिए थे। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक अकेले पश्चिम बंगाल में ही 1 करोड़ से ज्यादा अवैध और अयोग्य मतदाता हैं। ऐसे घुसपैठियों की संख्या जो अब देश भर में फैले हुए हैं कई गुना ज्यादा है। ये एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की तरह है। आपको बता दें कि यह दावा जहां अमित मालवीय की ओर से किया जा रहा है कि अकेले पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ के लगभग अवैध घुसपैठिए शामिल हैं वोटर लिस्ट में, तो वहीं इससे पहले ये जो दावा है वो शुभेंदु अधिकारी भी कर चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करवाया है, ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होनी चाहिए, जिससे जो वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से घुसपैठियों को शामिल किया गया है जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, इन्हें फौरन निकाला जाए। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये अहम टिप्पणी सामने आई है तो इसको लेकर के एक बार फिर से बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। हर बूथ में मिलेगा 50 डेथ वोटर, 50 करके डबल एंट्री फॉल्स वोटर और हर बूथ में मिलेगा बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या वोटर। 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ के आसपास बंगाल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, डेथ वोटर है, डबल एंट्री वोटर है, फेक वोटर है। वहीं अगर हम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो बेंच ने स्पष्ट किया है कि इस समय रोक लगाने से उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है जो वास्तव में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं और जिन्हें कानून के तहत वापस भेजा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों को अधिकार है कि वे इन मजदूरों के मूल राज्य से उनकी पहचान और वैधता की जांच कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब जांच पूरी होने पर ऐसे लोग बिना निगरानी के घूमने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर अवैध रूप से आने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्थानीय आबादी में मिल करके गायब हो सकते हैं। ये न केवल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अदालत ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान, जांच और वापसी का कानूनी रास्ता ही सही समाधान है। ये मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से हिरासत में रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इनमें से कई भारतीय नागरिक हैं जिनके दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आगे की सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल किसी भी तरीके की रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर जांच के बाद साबित होता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बांग्लादेश से आया है, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
हैं, वहीं जिनकी भारतीय नागरिकता साबित हो जाती है उन्हें राहत दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि यह संतुलन बनाना बेहद जरूरी है ताकि ना तो असली नागरिक परेशान हो और ना ही अवैध घुसपैठिए इसका फायदा उठा सके। वहीं जिस तरीके से लगातार देश में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी लगातार देश भर में एसआईआर की मांग कर रही है और इसी को लेकर के जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने बकायदा ममता सरकार पर कई दफा हमला बोला कि कैसे ममता बनर्जी जो हैं वो इन अवैध घुसपैठियों को बंगाल में शरण देती हैं और ममता बनर्जी जो कुछ भी करती है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए करती है। सुनिए क्या कोई शुभेंदु अधिकारी ने कहा। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है एसआईआर रोकने के लिए, ममता बनर्जी रोहिंग्या का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। उनकी जी जनाधार है, वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंग्या है। ये एसआईआर रोकने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ एसआईआर भी करना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंग्या का नाम डिलीट करना चाहिए। डिलीट हो जाने का बाद भारत सरकार को ये जो जिसका नाम घुसपैठिया और रोहिंग्या का डिलीट होगा उसको बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए पुशबैक भी करना चाहिए। इसके अलावा बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने चिंता जाहिर की है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। गंगा नदी पवित्र नदी होती है, चलती है वहाँ से हरिद्वार से, बहुत शुद्ध है, लेकिन बनारस और गया पटना आते आते उसमें अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है। उसी प्रकार से वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियां जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। चूंकि हम बिहार के हैं और बिहार में दौरा करते हैं, खास करके सीमांचल जगहों में, वहाँ पर हम सिर्फ मतदाता सूची की ही बात नहीं करते हैं। वहाँ पर हमारी शिकायत रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बाहर के लोग आ करके बिहार सरकार की ज़मीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को दूसरे लोग बांग्लादेशी हों या और लोग हैं कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कैसल बना लिया है, फुलवारी बना लिया है। तो इस तरह से बाहर के लोग आ करके हमारे गरीबों को लोग सताए हैं, सता रहे हैं। तो राजनीति में भी वो प्रवेश कर गए हैं, गलत मतदाता सूची में अपना नाम इंगित करवा दिए हैं और एक वैसे तबकों के लिए वो काम करते हैं जिनका बिहार के हित में बहुत इच्छा नहीं रहती है, शुभकामना नहीं होती है। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने सोच करके, हम लोगों की मांग होती भी रही है कि भाई मतदाता सूची में वही मतदाता रहें जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गरीब तबके के लोगों को और वैसे लोगों को जिनका बहुत प्रभावशाली वे लोग नहीं हैं, उनको निश्चित रूप में मतदाता सूची का जो अभी रिवीजन हो रहा है उससे इलेक्टोरली फायदा होगा।
फिलहाल इस समय देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है और इसी वजह से बीजेपी के कई सारे नेता अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की मांग कर रहे हैं और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की ये अहम टिप्पणी काफी ज्यादा मायने रखती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बाहर से अगर कोई घुसपैठिया आता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उसे हिरासत में भी रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।